तो दोस्तों कैसे हैं आप? स्वागत है आपका स्टडी विद मी में। आप आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा हम क्या कर रहे हैं सेल बायोलॉजी का एक सीरीज चला रहे हैं, ठीक है? सेल बायोलॉजी का आज हमारा तीसरा पार्ट है, ठीक है? आज मैं आपको बताऊंगी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आएगा। तो मैं आप सभी का ज़्यादा समय भी नहीं लूँगी, मैक्सिमम 6 से 8 मिनट में मैं आपको ये टॉपिक आपका कंप्लीट करा दूँगी और जो आपके लिए बहुत ठीक होगा। तो आइए बिना देरी किए हुए टॉपिक पे आते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है? क्या है? डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है? इसमें हम शुरुआत करते हैं। सीरियल नंबर ये हो गया, हम कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और ये क्या हो गए, ये है हमारे यूकैरियोटिक और सेल। ठीक है? तो पहला कैरेक्टर क्या लेते हैं, मान लीजिए ये इस बेसिस पे लेते हैं कि इनका सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। देखो क्या है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। ये आपको मैंने पिछले 2 लेक्चर में यही बताया है कि प्रो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या आते हैं, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में और प्रोटिस्टा। प्रोकैरियोट क्या है, यूनिसेलुलर। और प्रोटिस्टा क्या है, यू यूकैरियोट है, ठीक है? मैंने क्या बताया है, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, जिसमें क्या आता है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, इसके अलावा साइने बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो ये क्या है, ये मेनली क्या है, यूनिसेल्युलर। और अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो मोस्टली ये मल्टीसेलुलर होते हैं एक्सेप्ट प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या है, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होता है। तो ये क्या होता है, मोस्टली मल्टीसेलुलर। अगर हम एक्सेप्शन में लेंगे तो किसको छोड़ देंगे, प्रोटिस्टा, जो कि क्या है, यूनिसेलुलर है। ठीक है? दूसरा अगर हम देखें न्यूक्लियस, तो यहाँ पे क्या है, इसमें न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। यूकैरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या है, एब्सेंट। यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है, प्रेजेंट। तीसरा पॉइंट अगर हम इसमें देखें डीएनए, तो यहाँ का जो डीएनए होता है वो कैसा है, नेकेड डीएनए है। और इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक में डीएनए बाउंड विद हिस्टोन प्रोटीन। तो प्रोकैरियोट में कैसा डीएनए होता है, नेकेड डीएनए। और यहाँ पे क्या होता है, डीएनए बाउंड विद हिस्टोन प्रोटीन। अगर हम तीसरा अंतर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोकैरियोट में हिस्टोन एब्सेंट होता है और यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। चौथा तो हम इसी को ले सकते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन क्या है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है, यूकैरियोटिक में क्या है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट है। अगर हम आए न्यूक्लियस में, तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट है। यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया है, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे डीएनए जो होता है यूकैरियोटिक में, ये पूरा पूरा एक न्यूक्लियोप्लाज्म वाली जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उससे पूरा बाउंड होता है, बाउंड विद डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो इसका अगर हम लोकेशन देखें, लोकेशन ऑफ डीएनए, तो क्या होता है यहाँ पर, डीएनए कैसा होता है, लोकेशन क्या होता है, एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से बाउंड होता है। डीएनए क्या होता है, पैक होता है। यहाँ पे मैंने ऐसे ही बताया ये नेकेड डीएनए, क्योंकि यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए क्या है, बाउंड है। और इस इधर यहाँ पे अगर हम प्रोकैरियोटिक में देखें तो डीएनए कहाँ है, न्यूक्लियोइड रिजन में, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी जगह, एक
एक सेंटर में डेंसली डीएनए क्या है प्रेजेंट है और क्या है किसी भी मेम्ब्रेन से ये इनक्लोज्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए क्या हो गया, डीएनए कहाँ होता है न्यूक्लियोइड में, और यहाँ पे क्या होता है डीएनए न्यूक्लियस में बाउंड विद डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जो कि डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होती है। 5 अंतर तो यहीं पे हो गए। अब इसके आगे का हम देखते हैं, यहाँ पहुंच सकते हैं नहीं, चलिए आगे का देख। छठा नंबर, अब हम छठे नंबर में क्या देखते हैं, साइज। प्रोकैरियोटिक सेल भाई यूनिसेलुलर है, एक ही सेल के बने हैं तो कितने ही बड़े हो जाएंगे, कितना अपना साइज बढ़ा लेंगे। तो प्रोकैरियोटिक क्या है, स्मॉल साइज का है। यूकैरियोटिक क्या है, लार्ज साइज का है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सेल वॉल। देखिए बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, ये किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसमें फंजाई में सेल वॉल है और प्लांट में सेल वॉल है। सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट है, फंजाई में है और प्लांट में। और यहाँ पे सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता, पर बैक्टीरिया में सेल वॉल्स होते हैं, ठीक है, जो किसके बने हैं, पेप्टाइडोग्लाइकॉन के बने हैं। सेल वॉल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सेल वॉल प्रेजेंट है और यहाँ पे भी सेल वॉल क्या है प्रेजेंट है, किसमें, फंजाई और प्लांट में। यहाँ पे किसमें प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में, ठीक है। इनका सेल वॉल किसका किससे बना होता है, अगर हम इसका कंपोजिशन देखें तो किससे बना है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का। और यहाँ पे जो सेल वॉल है फंजाई का अगर हम देखें तो ये बना है काइटिन का, और प्लांट का देखें तो ये बना है सेल्यूलोज का, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, 8 नंबर। सेल वॉल हो चुका है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब जब है ही नहीं तो न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के की क्या ही कल्पना करेंगे, न्यूक्लियस भी तो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीएनए डेंसली है। तो अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो प्रोकैरियोट क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है, ठीक है। और यहाँ अगर हम यूकैरियोटिक में देखें तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम आगे के अंतर की बात करें, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन, तो ऑर्गेनेली की बात करें, जो जो डबल मेम्ब्रेनस है ये सारे से या तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल क्या है, एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, यहाँ पे क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है टोटली। यहाँ पे क्या होते हैं, एब्सेंट है। और यहाँ पे क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। डबल मेम्ब्रेन भी, सिंगल मेम्ब्रेन जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ये सारी चीजें यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। 10th नंबर हम देखते हैं कि 10वें में क्या होगा, राइबोसोम। राइबोसोम, तो यहाँ पे क्या है, इसमें भी राइबोसोम होता है और यूकैरियोट में भी राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोट में कौन सा राइबोसोम होता है, 60s, जिसमें क्या होती है 50 और 30 का सब यूनिट होता है। यहाँ इसमें क्या होता है 80s राइबोसोम, जिसमें क्या है 60 और 40 का कंपोजिशन है, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें 70s भी राइबोसोम पाया जाता है यूकैरियोट में, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है।
तो देखिए, ये हो गया हमारा यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में अंतर। क्या-क्या आपने देखा? प्रोकैरियोटिक सेल, अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? सिंगल सेल होते हैं। यूकैरियोटिक क्या होते हैं? बहुत सारे सेल से बने होते हैं। डीएनए इसका डेंस होता है। यूकैरियोटिक का डीएनए मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। डीएनए का रीजन प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड होता है, यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है ये प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसके अलावा हम देखें तो प्रोकैरियोटिक का साइज क्या होता है? स्मॉल होता है, इसका साइज क्या होता है? लार्ज होता है। सेल वॉल अगर हम देखें तो प्रोकैरियोट में भी सेल वॉल प्रेजेंट है और यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे पेप्टाइड और ग्लाइकॉन की बनी होती है। अगर हम फंजाई की बात करें तो इसका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का होता है। अगर हम प्लांट की बात करें तो उसका जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। अगर हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की बात करें तो यहाँ पे क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्या है? एब्सेंट है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब चीजें यहाँ पे एब्सेंट है। लेकिन यहाँ पे यूकैरियोट में ये सारी चीजें प्रेजेंट है। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होता है। 70s राइबोसोम प्रोकैरियोट में होता है और यूकैरियोट में 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम, दोनों राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम इनका एग्जाम्पल देखें कि प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल बताइए और यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल बताइए। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक्स में क्या आ जाएंगे? बैक्टीरिया आएगा। बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा? बैक्टीरिया हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा? यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है। इसके बाद क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होती है? स्मॉलेस्ट सेल होती है, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिसमें किसी भी तरह का सेल विदाउट सेल वॉल, मतलब प्रोकैरियोटिक है लेकिन यहाँ पे सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में क्या है? अब्सेंट है। ठीक है। और यहाँ अगर हम बात करें यूकैरियोट में तो यूकैरियोट का एग्जांपल क्या हो जाएगा? प्रोटिस्टा। इसके अलावा प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। इसके बाद फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो आशा करती हूँ आप सबों सभी लोगों को ये सारी चीजें पसंद आई होंगी और आप एंजॉय किए होंगे इस सीरीज को। डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में अंतर। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नई चीजों के साथ कि आर्की बैक्टीरिया के सारे कैरेक्टर्स कैसे होते हैं और यू बैक्टीरिया का क्या होता है, यू बैक्टीरिया के में जो वॉल्स, ये सारी चीजें हैं वो कैसे हैं। आर्की बैक्टीरिया अगर हेलोफाइल्स है तो वो किस कंडीशन में अपने आप को सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो मेथेनोजेन है तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आर्की बैक्टीरिया थर्मोफाइल्स है, बहुत अच्छे हाई टेम्परेचर पे ग्रो कर रहा है, तो ये सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं हम अपने कल के संडे सीरीज में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और स्टडी विद मी के साथ बने रहिए। तब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में, इसको भी कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा हम अपने संडे सीरीज में भी मुलाकात करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।